नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वानी में। तो हमारी आज की कहानी है बौरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी व्यग्रता से चहलकदमी करने लगे। उनकी दृष्टि बार बार किसी की प्रतीक्षा में मुख्य द्वार की तरफ टिक जाती। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, यह समय डाकिया के आने का है। आशुतोष बाबू लेखक हैं और पाठकों में इतने लोकप्रिय हैं कि पुस्तक जैसे ही प्रकाशित होकर बाजार में आती है, प्रशंसा पत्रों का अंबार लग जाता है। साहित्य जगत में उनके कई पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं, जो उनके बैठक की शोभा बने हुए हैं। आशुतोष जी ने जो चाहा पाया, यश, धन, कीर्ति, सब कुछ उन्हें मिला आयु के इस पड़ाव पर, जबकि वे अर्धशती पार कर चुके हैं। पहली बार उन्हें किसी का अभाव खला, हृदय में एक मधुर टीस उठी। सदैव आत्ममुग्ध रहने वाले आशुतोष किसी और के सम्मोहन में आबद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका में एक कविता छपी थी। उस कविता की मार्मिकता और सरल सहज अभिव्यक्ति ने उनके हृदय को बांध कर रख दिया। कवियत्री का नाम देखा तो कुछ जाना पहचाना लगा, किंतु मस्तिष्क पर बहुत जोर डालने पर भी कुछ याद नहीं आया। कितना मोहक, कितना अच्छा नाम था, मोहिनी। मोहिनी की पीड़ा ने, उसकी शब्द शक्ति ने, उसकी अभिव्यक्ति की सरल किंतु तीव्र प्रहारक क्षमता ने मोह ही लिया था आशुतोष जी को। उन्होंने प्रेम की पीड़ा में पागल हो सब कुछ भुला मोहिनी को प्रशंसा पत्र लिखा। अपने पाठकों के पत्रों का कभी जवाब न देने वाले दम्भी आशुतोष जी एक नई नई कवयित्री के प्रशंसक बन उसको प्रशंसा पत्र लिखेंगे, यह खुद उनके लिए भी किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लेकिन मोहिनी ने उनके एक भी पत्र का प्रत्युत्तर नहीं दिया। इधर दिन प्रतिदिन आशुतोष जी की प्रेम पीड़ा बढ़ती जा रही थी, उधर मोहिनी की रचनाओं ने तो जैसे साहित्य जगत में जादू ही कर दिया था। जिस पत्रिका को खोलो उसी में उसकी रचना। कोई ऐसा पत्र, कोई ऐसी पत्रिका नहीं थी जिसमें मोहिनी की रचनाएं प्रकाशित ना हुई हो। वह लिखती ही ऐसा थी कि उसके शब्द सजीव जान पड़ते। कहानियों को पढ़कर लगता अभी कल ही किसी न किसी के साथ घटी सच्ची घटना है। कविताओं की गेयता मुग्ध कर देती। सरल तो इतनी कि बच्चे भी अर्थ बता दें, किंतु मार्मिक इतनी कि पत्थर दिल वाले भी रो उठें। जीवन के हर स्तर को सच्चाई से, गहराई से छूती रचनाओं ने मोहिनी को पाठकों के साथ साथ समालोचकों में भी प्रिय बना दिया था। आशुतोष जी ने भी कई समीक्षाएं लिखी मोहिनी की रचनाओं पर, उसकी सृजन क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। उन्हें लगा अब मोहिनी का श्रद्धा और स्नेह से परिपूरित प्रेम पगा, आभार प्रकट करता हुआ पत्र उन्हें अवश्य मिलेगा। और ऐसा भी संभव है कि वह अधीर सी अपनी कृतज्ञता प्रकट करने उनके पास ही चली आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मोहिनी के मोहपाश में वे निरंतर जकड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि यदि वे मोहिनी से नहीं मिले तो उनके प्राण निकल जाएंगे, तो उन्होंने मोहिनी को एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें एक याचक की भांति उनके बिलखते हुए शब्दों ने प्राण रक्षा की भीख मांगी थी। उस पत्र में उनका सर्वस्व स्वाहा हो गया था। 30 वर्षों से अर्जित यश, कीर्ति, मान सम्मान सब तिरोहित हो गया था। बचा था बस भावुकता से भरा कंगाल हृदय। जब से उन्होंने पत्र भेजा था, तब से प्रत्युत्तर हेतु बेचैन थे। आज उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यदि मोहिनी का पत्र नहीं मिलेगा तो वो उससे मिलने अवश्य उसके शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने उनकी सुन ली थी। अपने पाठकों के प्रशंसा पत्रों में एक पत्र ने उन्हें चौंका दिया। लिखावट इतनी सुंदर थी कि बरबस ही ध्यान खींच ले, मन मोह ले। प्रेषिका का नाम देखा तो उनका दिल खुशी से पागल ही हो गया था। भावावेश से उनके शरीर का अंग प्रत्यंग कांपने लगा। आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उस पत्र को बार बार चूमा, कभी कांपते अधरों से सटाते तो कभी हृदय से लगा लेते। कुछ संयत हुए तो धीरे से उन्होंने उस पत्र को खोला, संबोधन पढ़ा तो अचकचा गए। लिखा था, बाबा, यह संबोधन पढ़कर तो आप पर वज्रपात ही हो गया होगा, लेकिन क्या करूं, विवश हूं। जन्म देने वाला पिता कितना ही अधम, निष्ठुर और पापी क्यों ना हो, कहलाता तो पिता ही है। वैसे आपको बाबा कहकर संबोधित करने की मेरी लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी, किंतु माँ ने जो संस्कार दिए थे वे इतने दृढ़ हैं कि चाह कर भी आप जैसे नराधम को नाम से संबोधित नहीं कर पाई।
यदि ऐसा करती तो माँ की आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचती और उसे पीड़ा पहुंचाने की मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। सारी उम्र उसे नियति ने दुख तकलीफ ही तो दी। जाने किस जन्म के पापों का दंड इस जन्म में आपका रूप ले साकार हो उठा था, उसे तिल तिल कर मारने के लिए। मैंने जब से होश संभाला तब से माँ को चुपचाप कष्ट सहते ही पाया। कितना ख्याल रखती थी वो आपकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं का। दिन रात चरखी की तरह आपकी सेवा में घूमती रहती। लोग कहते हैं कवि जब पीड़ा से पागल हो उठता है तो स्वतः उसके शब्द फूट पड़ते हैं और कविता का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन आपने तो स्वयं कोई पीड़ा नहीं झेली, कोई दुख नहीं भोगा, उल्टे माँ को इतने कष्ट दिए जिनकी कोई गणना नहीं। तो क्या आप माँ को पीड़ित करके उसके अश्रुओं से अपने शब्दों का जाल बुनते थे? कितना दोहरा व्यक्तित्व था आपका, घर के लिए कुछ और, समाज के लिए कुछ और। घर में जितने कठोर, निरंकुश और परपीड़क, बाहर उतने ही सहृदय, उदार व हंसमुख। कितने ढोंगी थे आप, यह मैंने अपनी 10 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही जानना शुरू कर दिया था। अपनी रचनाओं में स्त्री जाति के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले, नारी मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोभावों का गहराई से वर्णन करने वाले आप अपनी ही पत्नी को दिन रात भद्दी भद्दी गालियों से छलनी करते रहते। उसकी गलती हो ना हो उसे सबके सामने दोषी ठहराते, कभी कभी तो अति ही कर देते। अपने लंपट मित्र सतीश के साथ उसका नाम जोड़कर उसे कुल्टा, पतिता और ना जाने क्या क्या कहते। उस समय माँ कितना रोती, उसके आंसुओं से मेरे बाल गीले हो जाते। उसकी हिचकियाँ सारी रात मुझे सोने नहीं देती। मैं रात रात भर जागकर माँ के साथ ही रोती रहती और सुबह चुपचाप स्कूल चली जाती, इस डर से कि ना जाने आप कब कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे और माँ को प्रताड़ित करेंगे। आप मुझसे हमेशा ही नाराज रहते, कहते माँ की तरह ही बेवकूफ़ है, बौरहिया है। आपके ये शब्द तीर से मेरे कानों में चुभते, लेकिन कभी मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसके कई कारण थे, उनमें से सबसे बड़ा कारण था यदि मैंने बगावत की तो आप निश्चित ही माँ को व्यंग्य बाणों से छलनी कर देंगे। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि माँ की दुश्मनियाँ कम हो जाएं, लेकिन उन्होंने तो जैसे अपने आँख और कान मूंद ही लिए थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था, माँ के लिए संकट बढ़ते जा रहे थे। आपने अपने वाकजाल में फंसा जाने कितनी बेवकूफ़ किशोरियों को अपने मनोरंजन का साधन बनाया, और वह भी अपनी पत्नी व किशोर होती बेटी के सामने, अपने ही घर में। छी, घृणा होती है मुझे अपने आप से। ऐसे इंसान के साथ मैंने 15 वर्ष बिताए और उसके हर कृत्य की मूक दर्शक बनी रही। आज उन सब बीती और घिनौनी घटनाओं के बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माँ की उस दयनीय अवस्था को याद कर पुरुष जाति से घृणा हो आती है। मैंने कई बार माँ को अकेले में सिर पटक पटक कर रोते देखा। उसके रुदन में कितनी पीड़ा, कितनी अवहेलना और कितनी असहायता थी। बाबा, सच कहिए, एक कवि हृदय होते हुए भी आपने उसके मनोभावों को कभी समझा या समझकर कभी ना समझी का ढोंग करते रहे। और वह रात तो माँ के लिए काल रात्रि के समान भयावह साबित हुई। जिस दिन आप अपने अड्डेबाज मित्रों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर आए थे, उस दिन माँ ने कितने मनोयोग से आपके पसंद के सारे व्यंजन बनाए थे, लेकिन अपने मित्रों की मांग पर 10 बजे रात में आपने माँ को मीट बनाने का आदेश दिया। उसके बिना किसी ना नुकुर के उस आदेश का पालन भी किया, किंतु जाने कैसे मीट कुकर में थोड़ा लग गया और जलने की गंध आने लगी। फिर माँ ने कितनी कोशिश की, सारे मीट को निकालकर दूसरे बर्तन में घी डालकर अच्छी तरह पकाया, लेकिन जलने के स्वाद और गंध को दूर नहीं कर पाई। मैंने उस दिन माँ को पहली बार भय से कांपते हुए पाया। वह बार बार मेरे पास आती और एक आध टुकड़े और थोड़ी सी तरी चखाते हुए भर्राई आवाज़ में पूछती, बता तो बेटा, जलने का स्वाद आ रहा है क्या? मुझसे उसका भय से काला पड़ा चेहरा, उसकी सहम कर आंसुओं से लबालब आंखें और स्याह सूखे अधर देखे नहीं जा रहे थे। और पहली बार उसके भय को कम करने के लिए मैंने झूठ बोला, नहीं माँ, बहुत अच्छा बना है। और मैंने अपने चेहरे पर तृप्ति का झूठा भाव लाने का अभिनय किया था, लेकिन उसकी प्रखर दृष्टि ने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। माँ की उस दुखद अवस्था को मैं आजीवन भुला नहीं सकती। आपके भय से भयभीत रसोई के एक कोने में सिमटी बैठी थी। आप अपने मित्रों के साथ भोजन करने बैठ गए थे। अभी पहला ग्रास मुंह में रखा ही था कि वहाँ संभावित दुर्घटना घट गई, जिसे सोच सोच कर हम माँ बेटी अधमरी हुई जा रही थी।
आपने अपने उपस्थित मित्रों की भी परवाह नहीं की और थाली उठाकर माँ की तरफ दे मारी और उसके तीखे कोने से उसकी कुहनी बुरी तरह जख्मी हो गई। मित्रों ने काफ़ी बीच बचाव किया, लेकिन आपका क्रोध शांत होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। हार कर सारे लोग घर चले गए। उसके बाद तो आपने माँ पर लात व मुक्कों की बरसात ही कर दी। मैं बिलखती हुई अपनी निरीह माँ को पिटती देख रही थी। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन आप पर तो भूत सवार था। उस काली भयानक अर्धरात्रि में आपने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। वह कितनी गिड़गिड़ाई, आपके हाथ पैर पड़ी, लेकिन आप तो क्रोध में अंधे हो गए थे। मैंने जब माँ को अंदर बुलाने के लिए रो रो कर आपसे विनती की तो आपने मुझे भी माँ के पास बाहर धकेल दिया। आपने यह कभी नहीं सोचा कि आपकी पत्नी और किशोरवय बेटी इस अर्धरात्रि में कहाँ जाएंगी। अगले ही क्षण उनका अहित हो सकता है, लेकिन हित अहित की चिंता तो वही करते हैं जिन्हें रिश्तों से लगाव हो। आप तो हमें बेमन से ढो रहे थे और इतनी जल्दी थक गए कि घास के निर्जीव गट्ठर की तरह उतार फेंका। लेकिन हम इंसान थे और वो भी जीवित, नारी देह में। घर के बाहर माँ ने अपनी सारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा भुला मेरी चिंता शुरू कर दी। किशोर वह बेटी को सीने से लगा अपने प्राण हथेली पर ले वह एक अनदेखी अनजानी राह चल पड़ी। गली में पसरे भयावह सन्नाटे को चीरती किसी कुत्ते की आवाज़ सुन हम माँ बेटी के रोंगटे खड़े हो जाते। किसी तरह संकट की काली रात आखिर बीत ही गई। अगली सुबह हम माँ के मायके पहुँचे। जैसी उम्मीद थी, वहाँ किसी ने ना हमारे आगमन पर ना कोई उत्साह दिखाया और ना ही हमारी दुर्दशा पर कोई प्रश्न पूछा। लेकिन इतनी जगह तो मिल ही गई जिसमें हम अपने हाथ पैर पसार निर्भय हो लेट सकते थे। आखिर माँ ने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर ही लिया। गांव में ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लगी। अपने शरीर को गला गला कर उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और कभी यह नहीं जताया कि मेरी परवरिश में उसने कितनी पीड़ा सही है। आज उसी माँ के ममत्व और त्याग ने मुझे इस योग्य बनाया कि सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ उठा सकूं। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के अथक प्रयास में माँ ने अपने शरीर की घोर उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप जर्जर काया अनेक रोगों का गढ़ बन गई और एक दिन माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ के दुख दर्द की अनुभूति ही मेरी कविताओं में अभिव्यक्त हो मारक रूप ले लेती है। आपने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बौरहिया भविष्य में लेखिका कहलाएगी। मोहिनी नाम तो आप ही ने मुझे दिया था। प्रेम पत्र लिखते हुए कभी आपको नहीं लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, लेकिन लगता भी कैसे। आपके लिए तो मैं पहले दर्जे की बेवकूफ़ थी, बौरहिया थी। आपकी यह प्रिय गाली थी, माँ के लिए भी और मेरे लिए भी। कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे वश में आपको अभिशाप देना होता तो ज़रूर देती, लेकिन अगले ही पल स्मृति में माँ का लहूलुहान चेहरा अस्वीकृति में सिर हिलाता नजर आता है। आपको मैं क्या कोई अभिशाप दूंगी। मेरी माँ की आह तड़प आपको कभी न कभी तो प्रायश्चित की आग में अवश्य ही झुलसाएगी और वह दिन निकट भविष्य में ज़रूर आएगा। इसी विश्वास की दृढ़ता के साथ सदैव से आपकी उपेक्षित तिरस्कृत बौरहिया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।